होंगे। और ईसा मसीह का जन्म है। ईसा मसीह जो है वो कितनी बड़ी चीज़ है वो मैं आज समझा रही थी। हम लोग गणेश जी की प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, क्योंकि सबने बताया कि स्तुति, पर ये है क्या? गणेश जी क्या चीज़ है? हम कहते हैं कि वो ओंकार है। ओंकार क्या है? सारे संसार का जो कार्य है वो इस ओंकार की शक्ति से होता है, जिसे हम लोग चैतन्य कहते हैं, जिसे ब्रह्म चैतन्य कहते हैं। ब्रह्म चैतन्य का जो साकार स्वरूप है वो ओंकार है, और उसका जो मूर्त स्वरूप है या विग्रह उसका जो है वो श्री गणेश, और उसका जो अवतरण है वो है ईसा मसीह। इस चीज को अगर आप समझ लें तो जब हम लोग गणेश की स्तुति करते हैं तो बस पागल जैसे गाना शुरू करते हैं। एक एक शब्द में हम क्या कह रहे हैं उनके लिए, हम उनकी शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? जिनके पास शक्तियां हैं, समझ लीजिए अगर मेरे पास कोई शक्ति है, आपके पास शक्ति है, तो उसका वर्णन करने की क्या जरूरत है? क्योंकि वो शक्तियां हमारे अंदर आ जाए, उन शक्तियों से हम भी शक्तिशाली हो जाएं, इसलिए हम गणेश जी की स्तुति करते हैं। पर सबसे बड़ी तो उनकी शक्ति पवित्रता की। जो चीज़ पवित्र होती है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है, उसको कोई नहीं छू सकता। जैसे साबुन है, साबुन आप कितना भी धोइए, किसी से भी धोइए, वो गंदा नहीं होता। एक बार साबुन भी गंदा हो सकता है, पर ये ओंकार पवित्र, शुद्ध और अनंत की वस्तु है, या अनंत का कार्य करने वाली शक्ति है। इस शक्ति की जब आप उपासना करते हैं तब याद रखना चाहिए कि हम इस शक्ति को अपने अंदर लेना चाहते हैं, जिससे हमारे अंदर पूरी शुद्धता हो जाए, हमारे चक्र सारे शुद्ध हो जाए, हमारे जीवन शुद्ध हो जाए, हमारे समाज, राजकारण, हमारा देश और सारे जगत की शुद्धता हो जाए। और उस शुद्धता में ही आनंद है। जब कोई शुद्ध चीज़ हो जाती, जैसे आप नहा धो करके और साफ कपड़े पहन लें तो बड़ा अच्छा लगता है। पर जब पूरा ही आपका जीवन इस ओंकार से स्वच्छ हो जाता है, तब इसे हम आत्मानंद कहते हैं, वो होता, वो मिलता है। और आत्मा में भी जो शक्ति है वो भी ओंकार ही की शक्ति है। लेकिन ओंकार हमको समझते नहीं है क्या चीज़ है। ये कह दिया कि वो है और अर्धमात्रा है, ये कहने से हम समझ नहीं पाते कि ये चीज़ क्या है। और ये चार शक्तियाँ चतवारी श्री गणेश की है, उन्हीं का प्रादुर्भाव आप पाते हैं ईसा मसीह के जीवन में। लेकिन वो 4 साल तक ही जीवित रहे, और पता नहीं कैसे कि उनके बारे में हिंदुस्तान में बहुत कम जानकारी रही, पर पाश्चिमात्य देशों में उनको लोग मानने लगे। अब ये तो सिर्फ खोपड़ी मात्र है, इनको और कुछ है नहीं, न हृदय है न कुछ है, सिर्फ खोपड़ी है। और उस खोपड़ी में इतनी सूक्ष्म चीज कैसे घुसेगी? इस सूक्ष्म चीज को समझने के लिए मनुष्य की जो बुद्धि है उसमें मेधा जागृत होनी चाहिए, माने उसके अंदर वो संवेदन शक्ति आनी चाहिए जिसमें वो प्रकाश के पुंज से भर जाए, प्रकाश के पुंज से भर जाए। उस प्रकाश में नॉर्मली आप देखिए कि अगर ये प्रकाश आँख पे आ रहा है तो आँख धुंधा जाती है, लेकिन ये अंदर का जो प्रकाश है उससे आँख धुंधलाती नहीं, पर सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। उस आत्मा के प्रकाश को पाने के लिए आज्ञा चक्र पे आप देखिए, बराबर आज्ञा चक्र मेधा के ऊपर में, ये मेधा है, इसको कि ब्रेन प्लेट कहते हैं, इस पे यहाँ आज्ञा चक्र है। जब मेधा खुलती है, मतलब मेधा ऐसी है बंद, जब खुल जाएगी तभी आज्ञा चक्र खुलना कहते हैं।
और जब इसके अंदर से कुंडलिनी ऊपर आती है और जब वो मेधा के ऊपरी हिस्से में छा जाती है तो मनुष्य की बुद्धि में एक विलक्षण, जो कि मनुष्यता से परे, मनुष्य की बुद्धि से परे एक विलक्षण दैवी शक्ति प्लावित होती है। और इस दैवी शक्ति से आप समझने लग जाते हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। उसी की शक्ति से आपके हाथ पर भी आता है। धीरे धीरे आपको कोई भी बात हाथ पर जाने की जरूरत नहीं, ऐसे आप जान जाइएगा। आप फौरन से मिलेगा ये झूठा है, ये अच्छा है। पर कुछ लोग बहुत जल्दी इस चीज में उतर आते हैं। मैं कहती हूँ उन पे ईसा मसीह का आशीर्वाद हो गया। और कुछ लोग अब भी बुद्धि के चक्कर में रहते हैं, जैसे यह है कि बेकार के धर्म अधर्म में फंसना, जाति पाति में फंसना, और हमको तो भाई हिंदुस्तानी ठीक है या अंग्रेजी ठीक है, इस तरह के विचार, संकुचितता और दूसरी अनुदारिता और कंजूसियाँ और दुनिया भर की जो चीज़ें हैं। अपने देश में तो पता नहीं, जैसे बहुत सारे पैरासाइट्स, मच्छर, खटमल सब मिलते हैं, वैसे कहीं नहीं मिलते। ऐसे यहाँ जो जो चीज़ें मिलती हैं वहाँ ऐसी कहीं नहीं मिलती। मनुष्य कहाँ तक कितना गड्ढे में जा सकता है वो इसी देश में देखने को मिलता है। कभी कभी आश्चर्य होता है कि जिस देश में इतने बड़े अवतरण हो गया, जिसकी संस्कृति इतनी भक्ति से भरी, परमात्मा को मानती है, वहाँ ये मैला कुचेलापन, इस तरह से रूढ़िगतपन के इस तरह से हम लोग अपने को सड़ा रहे हैं, सड़ते जा रहे हैं। वो सहयोग में आने पर तो कम से कम छूटना चाहिए। पर अब भी जाति पाति, ये वो दुनिया भर की चीज अब भी हम लोगों को कीड़े मकोड़े बनाए जा रहे हैं। तो विश्व निर्मल धर्म जो है, ये धर्म ओंकार का धर्म है, पवित्रता का धर्म है। इसमें ये सारी चीजें आप अगर चला रहे हैं तो आप इस धर्म में नहीं उतर सकते। और बाह्यता आप कितना भी कहें कि हाँ भाई हम तो माता जी की पूजा करते हैं, फोटो लगाते हैं और हम उनको मानते हैं, तो उससे कुछ आपको फायदा नहीं हो सकता है और न दुनिया को फायदा हो सकता है आपसे। ये तो ऐसा ही है कि कोई दिया कहे कि हाँ साहब मेरे में तो प्रकाश है और मैं सबको प्रकाश दे रहा हूँ, तो कहेंगे जनाब कहाँ है आपका प्रकाश, दिखाइए। तो अपने को हम ठगी कर रहे हैं। तो सहयोग में जो लोग हैं उनको पहले पूरी तरह से विश्वास कर लेना चाहिए कि नहीं, अब हम अपने को ठगने वाले नहीं, इस चीज को हम पूरी तरह से छोड़ करके सहयोग में पूरी तरह से उतरने वाले, तभी आपको इसका फायदा हो। अब हमने देखा जो आधे अधूरे लोग होते हैं उनको क्या होता है, हो सकता है कि कभी कभी किसी गुरुओं के पास जाने से भी कभी कभी आप पे तकलीफ हो जाए, या किसी गलत लोगों के संगति में जाने से भी आपको तकलीफ हो जाए। क्योंकि आज जो हमारा जमाना आ गया है, इस जमाने को हम कृत युग कहते हैं, कि जहाँ पर कि ये ब्रह्म चैतन्य कार्यान्वित हो गया, ये कार्य कर। अब आप न तो खुद को ठग सकते हैं और न ही अब मुझको ठग सकते। जिसने ठगी का रास्ता लिया उसको उसका फल मिल गया। एक साहब आके कहने लगे कि माँ मैं ध्यान करता हूँ तो मेरा इतना मुंह बड़ा होते जा रहा है। मैंने कहा अच्छा कैसे होता है? कहने हनुमान जी के जैसे। तो मैंने कहा बहुत अच्छा तुम हनुमान हो रहे। नहीं माँ कुछ तो मुझे घबराहट हो रही, मेरा मुंह फट जाएगा। आप तंबाकू खाते हैं ना? ये बात तो है। मैंने फिर तंबाकू ही खाओ, काय को ध्यान करते? तंबाकू भी खाएंगे और ध्यान भी करेंगे तो मुंह तो ऐसे बढ़ने हुए हैं। दूसरे कोई साहब आए, कहले माँ देखिए मेरी ये उंगली कट गई, चोटा। अच्छा तुम सिगरेट पी रहे थे? कहले हाँ, तो मेरी इस उंगली में चोट आ गई। एक साहब उनके मोटर का एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने आके बताया कि वहाँ सिर्फ यही उंगली गई मेरी, इसी में चोट आई क्योंकि मैं सिगरेट पीता था। आप सहयोग में आए तो आप सिगरेट भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं, और भी आपको छंद है दुनिया भर के, और हम सहयोगी करके इतना बड़ा बैच लगा घूम रहे हैं। तो जो वो बैज लगाया वो बैज ही आके आपकी खोपड़ी तोड़ेगा, मैं बता रही हूँ आपसे।
आप लोग अगर सोचें कि बैज लगाना इतनी सरल चीज ऐसी नहीं है। जिस बैज को आप लगाए ना वही आपकी खोपड़ी तोड़ेगा। मैं नहीं चाहती, मैं नहीं तोड़ती, समझे ना। और ये बैज कोई कम चीज नहीं है, एक विग्रह है, इसका एक कोएफिशिएंस है। मतलब ये कि इसमें से चैतन्य बहता है। वही चैतन्य गोल घुमाकर आपका अगर गला घोटे तो आप कहेंगे माँ मैं तो बैच लगाए सो रहा था, फिर ऐसे कैसे हो गया, मुझे क्यों। वो जो बैच था ना वही निकल के आया, खोपड़ी आपकी तोड़ दी। तो इसलिए बैच मत लगाओ, और लगाना है तो उसके योग्य रखो। आजकल सबको ये कि वहां हमें बैच दो, गले में वो ये है, हम गले में पहनेंगे वो लॉकेट। भैया पहनो और संभल के, समझे ना। मुझ पे उसका दोष मत लगाना कि माँ मैं ये पहन के गया था तो भी फिसल पड़ा और पैर टूट गया, तो उसी ने फिसला तुमको। इसको पहनो मत। और पहनना है तो अपनी उतनी पात्रता होनी चाहिए, अपनी योग्यता होनी चाहिए। अगर वो योग्यता आप में नहीं है तो ये ईसा मसीह से भगवान बचाए रखे। और गणेश जी तो उससे भी बढ़ के हैं, वो तो लेफ्ट हैंड ही में परस लिए हमें, एक ऐसा मार देंगे तो मैं क्या करूं उसको। और साहब उनकी तो वो कोई मेरी सुनते, अब तुमने जब पहन ही लिया तो वो कहते लो पहनो। और तो इस बैच को पहनना या इस पेंडेंट को पहनना, अंगूठी को पहनना, बाबा रे बाबा बहुत संभाल के रहे। आप बाथरूम जाते हैं तो इसको अलग उतार के रखो, इसको बहुत संभालो। मेरे बालों का भी मैंने बताया लोगों से कि इसको भाई मेहरबानी करो, ये बाल जो है ये यम के दिए हुए बाल हैं, अब वो इसके पीछे रहता है। तो आप मेहरबानी करके ये बाल जो हैं इनको कहीं मिल जाए तो वो मुझको वापस कर देना। इसको मैं नहीं चाहती कि तुमको कोई तकलीफ, क्योंकि मैं माँ भी तो हूँ, पर ये लोग तो नहीं ना तुम्हारे बाप माँ, ये लोग तो तुम्हारे भाई लोग हैं और डंडा लिए घूमते हैं आपके पीछे में। इसलिए समझ लीजिए कि सहयोग में आप आए हैं, वो बड़ा आराम है, आनंद है, भजन हो रहा है, और फिर डंडा कहाँ से पड़ा। तो इसलिए सहयोग की विशेषता ये समझ लेना चाहिए कि ये परमात्मा का प्यार है, और परमात्मा जो है वो माँ नहीं, माँ तो प्रेममयी है, वो तो जानती कि भाई बच्चे ही हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते, चलो कोई हर्ज नहीं। लेकिन परमात्मा देख रहे हैं कैसे चल रहे हो, और इतनी मेहनत करके हमने आपको सहयोग दिया आपकी माँ ने, तो आपका पांव कहाँ डगमगा रहा है, आप कौन सा गलत काम कर रहे हैं। और इसलिए समझ के रहना चाहिए। पर ये कहूंगी कि आदिशक्ति जरूर परमात्मा की शक्ति है, उनकी इच्छा है, लेकिन परमात्मा जो है वो देख रहे हैं कि ये सारी जो मेहनत हो रही है, इतना जो नाटक इन्होंने बना रखा है, इसमें सत्य असत्य कितने लोग हैं और इनका किस किस का ठिकाना करना है, उसी का हिसाब जोड़ रहे हैं। जो अच्छे हैं उनको भी कभी देखना चाहिए ना, वैसा नहीं। जो झूठे हैं उनको पकड़ बैठे और सबको डंडा मारेंगे। इसलिए मेहरबानी से जो भी करना है शुद्ध मन से, दिल को खोल के, जो हमने आपसे बातें बताई हैं कि अंदर श्रद्धा हो, अंदर में आपके अंदर कोई जातिवाद हो, या कोई हम हिंदुस्तानी बहुत ऊंचे ऐसी भावना हो, या किसी तरह की भी ऐसी जो भावनाएं जो कि झूठी है, इसमें पावित्र नहीं है, ये सारी भावनाएं निकाल करके आप कृपया मेरा पेंडेंट पहने, क्योंकि उस पेंडेंट के साथ एक एक गण लग गया। अब वो लगे हुए हैं आपके आगे पीछे। जितनी आपकी और रक्षा करते हैं उतनी आपकी रक्षा एक तरह से करते ही है कि आप गलत काम न करें। क्योंकि वो आपको अंदर बाहर सब जानते हैं। इसलिए आज के दिन ये भी एक आपके लिए चेतावनी से है, और ऐसे भी एक बड़ा आनंद भी है कि अगर इस संसार में ईसा मसीह न आते और वो अपने को आज्ञा चक्र में बिठा करके
और तारण का मार्ग न बनाते, रिजरेक्शन का मार्ग न बनाते, तो सहयोग साध्य नहीं होता। उनका आना अत्यावश्यक था। लेकिन इन सब में आपस में झगड़ा नहीं, ये सारा एक बना हुआ एक पूरे पेड़ पर, जीवंत पेड़ पर इन सब लोगों की उत्पत्ति हुई कि इस पेड़ को पनपाया जाए। अंत में जाके सहस्त्रार पर आना हुआ और उस सहस्त्रार पे कार्य हो। पर अगर पेड़ ही नहीं हो तो सहस्त्रार कहाँ से आए? और सहस्त्रार अगर आया है तो इस पेड़ ने ही बनाया है उस सहस्त्रार को, तो उस पेड़ की भी जिम्मेदारी है कि सहस्त्रार को देखें, संभाले और इसकी पूरी रक्षा करें, और इसके विरोध में जो लोग जाते हैं उनको ठिकाने लगा। तो आज का दिन आप लोगों के लिए विशेष रूप से एक मानने का है कि अगर ईसा मसीह नहीं आते तो हम लोगों का रिजरेक्शन नहीं होता। क्योंकि कहते हैं श्री गणेश से कि जब हमारा मोक्ष का टाइम आएगा तब तुम हमारा रक्षण करना। ऐसा कहा कि हमारे मोक्ष के टाइम में तुम हमारा रक्षण करना। मोक्ष के टाइम में वो स्वयं साक्षात आज्ञा चक्र पे पधारते हैं और आपका रक्षण करते हैं। इसलिए आज का दिन हम सबके लिए बड़ा शुभ है, बहुत प्रसन्नता देने वाला है, और इसी तरह से चेतावनी भी देता है, संभल के रहिए। और अगर आज्ञा चक्र पे आप बिछड़ गए तो पागल खाने में चले जाएंगे, और या तो कोई और बीमारी हो जाए। तो आज्ञा चक्र की पवित्रता रखनी चाहिए, माने हमारे विचार हमेशा पवित्र होने चाहिए। अपवित्र विचार आ जाए तो उसको क्षमा करते रहना चाहिए। विचार हमेशा पवित्र आने चाहिए, और जैसे जैसे आपकी उन्नति होगी आपके अंदर अब पवित्र विचार आएंगे नहीं, हमेशा पवित्र विचार आएंगे। तो सहयोग जो है वो सिर्फ आपके आनंद के लिए, आपके महानता के लिए, आपके गौरव के लिए और आपके पूरी तरह की प्रगति के लिए बना हुआ है। लेकिन उसमें यह भी चीज निहित है कि जो उनके साथ इस महान कार्य के साथ, और जो लोग इस कार्य में पूरी तरह से संलग्न है, उनके साथ कोऑपरेशन भी न दें, उनके साथ एकजुट सहयोग न दें, उन पर भी आफत आ सकती है। जो पूर्ण हृदय से इस कार्य को कर रहे हैं उनके पूर्ण हृदय से आपको कार्य करना चाहिए। बहुत लोगों में अभी कंजूसी की भी बीमारी मैं देखती हूँ, कंजूसी पना कर कि जिस तरह से भी हो भाई, अगर 4 रुपए बचते हैं तो बचा लो, इधर से उधर से बचा लो। जितने आप 4 रुपए इधर से बचाएंगे आपके कम से कम 400 रुपए जाएंगे सीधे। और सहयोग विद्या हो 1 रुपये भी लाख रुपए के बराबर हो सकता है, यानी रुपए में ही हो जाएगा। ये बात मैं आपसे कहती हूँ। लेकिन ये हम कुछ दे नहीं रहे हैं, सब कुछ माँ का ही है, माँ को माँ का दे रहे हैं, और हम तो कुछ लेते नहीं। आप तो जानते हैं सुबह शाम हमारा झगड़ा हो रहा है कि हमको कोई प्रेजेंट मत दो, हमको कोई चीज़ नहीं चाहिए, हम साड़ियाँ मत दो। सुबह से शाम तक 5 साल से झगड़ा चल रहा है, कोई सुनता ही नहीं। कम कराते 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 इधर दाम भी बढ़ रहा है और कुछ चाहिए चीज़ नहीं चाहिए हमको। लेकिन सहयोग के लिए तो पैसा लगता है। लेकिन यहाँ तक लोग हैं कि जो मुफ्त में खाना खाना बड़ी मखदूम की समझते हैं। बाद में उनके पेट में अगर शिकायत हो जाए तो मैं इसके जिम्मेदार। और ये जगह भिखारियों के लिए नहीं, रईसों के लिए। तबीयत चाहिए। और आप राजी जैसे आपकी तबीयत तो आइए, कोई ज़रूरत थोड़ी है कि आपके पास पैसा होना चाहिए। बहुत से पैसे वाले तो इतने महाकंजूस होते हैं और इस कदर अजीब होते हैं कि समझ में नहीं आता। और बहुत से मेरे जैसे गरीब ऐसे होते हैं कि वो उनको यही मजा आता है कि देते रहो। जब एक हाथ खुलेगा तो आप लेंगे, लेकिन दूसरा हाथ जब खुलेगा तभी दूसरे हाथ से आएगा, ये तो रुक जाएगा मामला। इसलिए कंजूसी की जो बातें मैं सुनती तो मुझे इतनी घिन चढ़ती है कि कुछ पूछे। लेकिन उस दिन का नज़ारा मुझे अच्छा लगा कि जब सब कुछ रहा नहीं तो मेरे फोटो ही को लोगों ने बड़े प्रेम से ले लिया। माँ जब फोटो दे रही सब आए तो बड़ा अच्छा लगा इस चीज़। तो समाधान पहले आना चाहिए, समाधान के बाद ही मनुष्य
ईसा मसीह जैसे तो कोई त्याग नहीं कर सकता, लेकिन उस त्याग को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। थोड़ी सी तकलीफ हो जाए, कुछ बात नहीं, लेकिन हम बहुत बड़े महान कार्य में पड़े हैं, और अपने लिए नहीं तो हम सबके लिए कार्य कर रहे हैं। अगले साल मैं सबकी लिस्ट मंगाऊंगी, और मैं देखना चाहती हूँ, खासकर बम्बई वालों के लिए शिकायत है कि वो बिल्कुल ही पैसा देने से इनकार करते थे। और ये बम्बई में सारी महालक्ष्मी का टेम्पल है, क्या फायदा उस बेचारे महालक्ष्मी का टेम्पल का, जहाँ की महालक्ष्मी स्वयं जमीन से ऊपर आ गई, और वहाँ के लोग इस कदर कंजूस हैं कि वो कुछ भी पैसा नहीं देना चाहते। सोचते सब तो माँ कर ही रही है, तो चलो आराम से रहे, सब मजा आ रहा है, चलो। ऐसे तो सब हो ही जाएगा, वो पैसा दे चाहे नहीं दे, लेकिन उनका क्या होगा ये सोच लेना चाहिए। महालक्ष्मी के तत्व में यह है कि जब हम अंदर अपने अंदर समाधान को प्राप्त कर लेते हैं, लक्ष्मी का तत्व जब पूरा हो जाता है तो महालक्ष्मी का तत्व जागृत होता है, जहां हम सत्य को खोजने लगते हैं। अगर आप में समाधान नहीं है तो आप महालक्ष्मी तत्व पे उतर नहीं सकते। देखिए सीता जी का जीवन, वो रामचंद्र जी के साथ कितने दिन है, राधा जी का जीवन, और उसके बाद ईसा मसीह की माँ का जीवन, तीनों जीवन में कितना त्याग, बगैर महान समाधान के ये हो ही नहीं सकता। तो महालक्ष्मी तत्व से मनुष्य समाधानी हो जाता है, और इस तत्व से वो फिर सत्य को ढूंढता है, और सत्य को ढूंढते वक्त असत्य जो है उसे छोड़ते जाता है। तो आज के इस महालक्ष्मी के पूजन में, जहाँ के हम ईसा मसीह को पूज रहे हैं और उनकी माँ मेरी को पूज रहे हैं, तब हमको समाधान में उतरना चाहिए। संसारिक चीजों से, भौतिक चीजों से जब हमारे अंदर समाधान आ जाता है, तभी महालक्ष्मी का तत्व हमारे अंदर जागृत हो जाता है, और फिर जो महालक्ष्मी का तत्व है वो लक्ष्मी तत्व को संभालता है, और लक्ष्मी तत्व अपने आप बनने लग जाता है, अपने आप कार्यान्वित होता है, अपने आप उसका लाभ दे देता है, अपने आप सारी चीजें बन के खड़ी हो जाती है। तो सिर्फ कहना यह है कि अपने दिल को बड़ा करें, अपना दिल बड़ा करें, और दिल के अंदर उस ओंकार को बसाएं, उस आत्मा तत्व को बताएं, उस ईसा मसीह को, उस गणेश को बसाएं, जिनके कारण हमारे सारे बिगड़े काम ठीक हो जाए और आपको अधिकार मेरे ऊपर आ जाए। उन लोगों के बगैर मैं आपको अधिकार नहीं दे सकती कोई सा। कुंडलिनी के जागरण में भी जब तक मूलाधार से परमिशन नहीं आती है, जब तक मूलाधार में बैठे गणेश जी हाँ नहीं करते हैं, मैं क्या कोई भी कुंडलिनी को नहीं जगा सकता। उनके अधिकार अपने हैं। अगर कोई सोचता कि माँ के बहुत नज़दीक है, तो वो ये समझ ले कि अगर वो नज़दीक है भी, और अगर वास्तविक में नज़दीक है, तो वो श्री गणेश की ही इजाज़त से हो रहा है, ईसा मसीह की इजाज़त से हो रहा है। उनकी इजाज़त के बगैर मैं किसी को नहीं मान सकती। ये एक बंधन है हमारे ऊपर में, और इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि संभल के रहिए। इनके बंधन को मानना ही पड़ेगा, और इनके जो कुछ भी आपके बारे में मत है, जो भी वो आपके बारे में सोचते हैं, उसकी ओर मुझे ज़रूर देखना पड़ता है। मैं कितना भी माफ़ कर दूँ, मैं माँ की दृष्टि से कुछ भी कह दूँ, लेकिन इनके आगे मैं हारी हुई हूँ। और ये जान लेना चाहिए कि ये लोग स्वयं आपकी मदद करने वाले हैं, आपको स्वच्छ करने वाले हैं, इसलिए सब कुछ करने वाले हैं। पर एक इनको उम्मीद है, जो मुझे किसी चीज़ की उम्मीद है, मैं निर्वाज, मेरे अंदर कोई चीज़ मैं आपसे नहीं चाहती, आप जैसे भी हो ठीक है, लेकिन इनको ये उम्मीद है कि अगर आपने मेरे प्रति कोई सी गलत बात कही या की, या सहयोग में किसी भी तरह का आपने ओछापन किया, या किसी तरह से ठगी की, कुछ किया, तो ये लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे।
इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि आज के दिन इस शुभ अवसर पे हमें जानना चाहिए कि हमारे साथ कितनी बड़ी शक्तियाँ खड़ी हुई, और क्यों ना हम उस शक्ति को पूरे स्वीकार करके शहंशाह जैसे, क्यों हम छोटे से बन के रहें। जब हमारे पास इतना बड़ा सिंहासन है तो हम सिंहासन में बैठे शान से, और उसी शान के साथ रहे जैसे कि एक को रहना चाहिए। अब आप सहयोगी हो गए, योगी जन हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। कौन योगी हुए थे इतने, और इतने योगी इस गणपतिपुरे में आए हैं जहाँ पर कि महागणेश बैठे हुए, इनको महागणेश कहा जाता है। और इस महागणेश के परिवार में हम लोग यहाँ आए हुए, इनके इस प्रांगण में हम यहाँ पहुँचे, और इनके आशीर्वाद से हमारे अंदर भी इन्हीं की जैसी महान शक्तियाँ आ सकती हैं। और सबसे पहले शक्ति को भी सहन करने के लिए उनकी पवित्रता और उनकी भक्ति होनी चाहिए। जिस तरह उनकी भक्ति है जिसमें कोई भी तरह का स्वार्थ नहीं, सिर्फ भक्ति मात्र है, ऐसा अगर हम लोग अपना कर ले तो बाकी काम वो संभाल लेते, फिर वो आपके चाकर आपको संभालें। पर अगर आप उल्टे तरफ से चलें तो आपको वो हानि भी कर सकते हैं। ऐसी एक सूझबूझ की बात मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि एक माँ को ये लगता है कि भाई इनकी ये बड़े प्यारे मेरे बेटे हैं और इनसे आप लोगों का लाभ ही होना चाहिए, और फिर ये भी लगता है कि कहीं ये तुम लोग कान न पकड़ लें। इसलिए आपसे ये भी समझा रही हूँ कि जब इतना सुंदर हम लोगों ने समागम बिठाया है, सब हम लोग इतने सुंदर एक फैमिली के लोग आ गए हैं, सब एक साथ हो गए हैं, तब ये जो आपके बड़े भाई लोग हैं इनका आपको थोड़ा सा मानना पड़ेगा कि यह है बैठे हुए वहाँ, और इनको भी समझना चाहिए। और इनकी पूजा करने से ज़रा इनको आप खुश कर लें तो बड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन जल्दी खुश नहीं होते, बताया ये जब तक अंदर की स्वच्छता नहीं होगी खुश नहीं होगी। इसलिए अंदर की स्वच्छता हृदय की करके और आज प्रण करके कि इससे आगे कि हम कोई सी भी क्षुद्रता को, किसी भी ओछेपन को, छोटी बात को हम बिल्कुल त्याग देंगे और इनकी महानता और शुद्धता की ओर हम नज़र करके इनको अपने आदर्श मान के उस ओर अपनी ज़िंदगी बनाएंगे। बस यही एक करने से सब हम लोगों का लाभ ही लाभ है। आपको अनंत आशीर्वाद है हमारे, और आप लोग सब आए यहाँ पर इतने प्यार से। सबको माँ धन्यवाद तो नहीं कह सकती, पर यही है कि मेरा हृदय भरा हुआ है और इस हृदय में आप सब समाये हुए हैं, और मैं आपसे अत्यंत प्यार करती हूँ। नितांत मैं आपको प्यार से देखती हूँ और हमेशा आपके रक्षा की विचार में रहती हूँ। आपके प्रति मेरा पूरा चित्त है, तवज्जो है, और किसी प्रकार की भी तकलीफ हो आप मुझे लिख सकते हैं, पर आप स्वयं स्वच्छ हो जाएं, आप स्वयं शुद्ध हो जाएं और मंगलमय हो करके और इस आनंद को अनंत तक भोगें।